रात के 11 बज चुके थे। हिल स्टेशन देवगढ़ की आखिरी बस निकलने वाली थी। ठंडी हवा में कोहरे की चादर लिपटी। बस में सिर्फ 5 लोग बैठे थे और ड्राइवर मोहन को इस रूट पर 10 साल हो चुके थे, लेकिन आज की रात उसे कुछ अजीब लग रहा था। बस स्टेशन लगभग खाली था। तभी आखिरी पल में एक और यात्री चढ़ी। एक औरत सफेद शॉल में लिपटी, हाथ में पुराना बैग। देवगढ़? मोहन ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन ये आखिरी बस है, देर हो चुकी है। औरत बस में चढ़ गई, सीट नंबर 9 पर बैठी। उसने खिड़की से बाहर झांका, जैसे किसी को अलविदा कह रही हो, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। बस धीरे धीरे पहाड़ी रास्ते पर चढ़ने लगी। बाहर घना कोहरा था और रेडियो पर पुराना गाना चल रहा था। वो शाम कुछ अजीब थी। सहयात्री बातें करने लगे, लेकिन वो औरत चुपचाप खिड़की से बाहर देखती रही। उसकी सांसें धुंध में खो जाती और हर बार जब कोई उससे पूछता आप कहाँ उतरेंगे, वो बस मुस्कुरा देती और कहती अंतिम स्टॉप पर। पहाड़ के मोड़ पर बस थोड़ी डगमगाई। मोहन ने स्टीयरिंग संभाला। तभी सड़क किनारे किसी आदमी को देखा। वह हाथ हिला रहा था, जैसे बस रोकना चाहता हो, लेकिन जब बस उसके पास से गुजरी वो आदमी गायब हो गया। अरे, तुम लोगों ने देखा? किसी ने जवाब नहीं दिया। सब यात्रियों की निगाहें झुकी हुई थी, जैसे वो जागते हुए भी सो रहे हो। रेडियो अचानक बंद हो गया। कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर धीरे से रेडियो पर खड़खड़ाहट हुई और किसी की आवाज आई, बस नंबर 307, डाइवर्ट मत करना, वो रास्ता अब मौजूद नहीं है। मोहन ने डरकर रेडियो बंद कर दिया। ये क्या बकवास है? तभी सीट नंबर 9 की औरत बोली, आपने गलत रास्ता ले लिया है। मोहन ने कहा, क्या मतलब? यही पुराना देवगढ़ रोड है। औरत बोली, नहीं, वो रास्ता अब बंद हो चुका है 7 साल पहले। कोहरा और घना हो गया। सड़क पर अब कोई साइन नहीं। अचानक बस की हेडलाइट्स झिलमिलाने लगी। मोहन ने देखा सड़क 2 तरफ बट रही। एक तरफ बोर्ड था, देवगढ़ 12 किलोमीटर। दूसरी तरफ कुछ नहीं लिखा था, बस टूटा हुआ बोर्ड। उसने देवगढ़ की तरफ मोड़ लिया, लेकिन कुछ मिनट बाद महसूस हुआ वही मोड़, वही पेड़, वही पत्थर, बस घूम रही गोल गोल। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, एक सीट खाली। वो आदमी कहाँ गया जो अभी बैठा था? सब यात्री खामोश थे, किसी ने सिर नहीं उठाया। औरत अब खिड़की के बजाय मोहन को देख रही। कितने लोग थे बस में? मोहन बोले, 6। औरत मुस्कुरा, अब 5 है। मोहन ने बस रोक दी। क्या बकवास कर रही हो? लेकिन बस अपने आप चलने लगी। इंजन ऑन, गियर खुद लगा। घड़ी ने 12 बजे बजाए। हर बार जब सुई 12 पर आती, बस उसी मोड़ पर लौट आती, जैसे समय फंस गया हो। और हर बार एक यात्री गायब होता। कोई चिल्लाता नहीं, बस धीरे से गायब हो जाता है, जैसे धुंध में घुल गया हो। अब बस में सिर्फ मोहन और वो औरत थी। तुम कौन हो? मोहन ने कांपती आवाज में पूछा। औरत धीरे धीरे उठी। उसकी शॉल जमीन पर गिरी। नीचे उसके कपड़े खून से सने हुए थे। 7 साल पहले इसी बस से मैं देवगढ़ जा रही थी, लेकिन बस खाई में गिर गई थी, कोई नहीं बचा। तुम वो ड्राइवर थे? मोहन के हाथ कांप गए। नहीं, मैं तो आज पहली बार इस रूट पर। औरत ने उसकी ओर देखा। हर साल इसी तारीख को तुम यही कहते हो। बाहर बस का इंजन गरजा और पहियों के नीचे सड़क गायब हो गई। अगले दिन सुबह पहाड़ों में एक टूटी बस मिली। बस का नंबर 307, लेकिन बस के अंदर एक पुराना टिकट पड़ा था, जिस पर लिखा था अंतिम मंजिल तक एक तरफा सफर कहते हैं। आज भी देवगढ़ रोड पर रात के 12 बजे कोहरे में एक पुरानी बस दिखती है, धीरे धीरे चलती हुई। और अगर तुमने उसका टिकट ले लिया तो अगली सुबह तुम्हारा नाम भी मिसिंग लिस्ट में होता है।